हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस @ में। आइए आज हम बात करते हैं BAMS के बारे में। तो BAMS क्या है? BAMS है आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर, यानी इसकी बात करें तो होता है 5.5 साल का। इसमें होता क्या है आपका 4.5 साल में जो है एग्ज़ाम होता है 3 बार। कब कब होता है? 1.5 1.5 1.5, यानी कि डेढ़ साल में जो है आपका 3 बार एग्ज़ाम होता है। फिर 1 साल जो है आपका इंटर्नशिप के लिए होता है। तो आइए हम बात करते हैं BAMS फर्स्ट ईयर की। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉफ की, यानी कि BAMS 5.5 साल का कोर्स है। इसमें 4.5 साल आपको एग्ज़ाम देना होता है 3 बार, डेढ़ साल यानी वन हाफ पे। उसके बाद आपका 1 साल की जो है इंटर्नशिप। टोटल कितना हो गया? 5.5 ईयर्स। यहाँ पर हमें 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। चरक संहिता, उसी में आता है आपका अष्टांग हृदय। इसका कितने पेपर होते हैं? 1। उसके बाद आता है रचना शरीर। इसके कितने पेपर होते हैं? 2। उसके बाद आपका आता है पदार्थ विज्ञान। इसके भी 2 पेपर होते हैं। संस्कृत सुधा, इसके भी 2 पेपर होते हैं। फिर आता है आपका मॉडर्न फिजियोलॉजी और आयुर्वेदिक शारीरिक क्रिया विज्ञान। इसके भी आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं इनकी बुक्स के बारे में। अब जैसे हमने पहले देखा होगा चरक संहिता और अष्टांग हृदय। चरक की बात करते हैं। ये आपकी चरक संहिता। इसमें आपकी अगर हम टोटल बात करें तो इसके पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। आइए अब हम इसके जो है अंदर चलते हैं कंटेक्ट में। चरक संहिता में टोटल अध्याय जो हैं 30 हैं दिए हुए। तो उनमें से हमें फर्स्ट प्रॉफ में कितने पढ़ना होते हैं? अध्याय 1, अध्याय 2, के बाद 3, 4, अध्याय 5। उसके बाद हम बात करते हैं आपके अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12। यानी कि यहाँ तक हमें जो है फर्स्ट प्रॉफ में चरक के 12 अध्याय, यानी कितने? 12 अध्याय। और इसके साथ में इसी के साथ में हमें पढ़ना होती है अष्टांग हृदय, यानी कि चरक के साथ में अष्टांग हृदय। देखिए ये है चरक 12 अध्याय, अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय कितने हैं? 15 अध्याय। 15 आउट ऑफ 30। अष्टांग हृदय में टोटल 30 अध्याय हैं। कितने पढ़ना है? 15 आउट ऑफ 30। इसमें देखिए पहला अध्याय क्या है हमारा? आयुष कामीय। फिर अध्याय 2 आ जाता है हमारा दिनचर्या, यानी कि हमें उठने का समय, उठने के पश्चात दंत धावन। फिर हमारा अध्याय आता है 3 ऋतुचर्या। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 4 की रोगानुत्पादनीय। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 5 की द्रव्य विज्ञानीय। उसके बाद हम आ जाते हैं अध्याय 6 पर। अध्याय 6 की बात करें तो ये हमारा अन्य स्वरूप विज्ञानीय। उसके बाद अध्याय 7 की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है हमारा अन्न रक्षा, अध्याय 7। उसके बाद अध्याय 8 हमारा आ जाता है मात्रा शीतीय। अध्याय 9 की बात करें तो यह है द्रव्यादि विज्ञानीय। उसके बाद हम अध्याय 10 की बात करेंगे रस भेदीय। इसमें जो है रसों के बारे में बताया गया है, यानी रस हमारे कितने होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय।
उसके बाद हम 11 की बात करें तो ये हमारा दोष द्विविज्ञानीय है, यानी कि वात पित्त कफ का क्या लक्षण है, क्या दोष हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं अध्याय 12 की, तो है दोष भेदीय। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 13, ये है दोषोपक्रमणीय। उसके बाद बात करें अध्याय 14 की, द्विविधोपक्रमणीय। अध्याय 15 की बात करें तो ये हमारा शोधनादिगण संग्रह। 15 यहीं तक हमें पढ़ना है इसमें फर्स्ट प्रूफ में, अध्याय 15 तक। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर, यानी कि ये हुआ हमारा फर्स्ट पेपर, चरक संहिता अष्टांग हृदय, ये हमारा फर्स्ट पेपर। उसके बाद हम बात करते हैं रचना शरीर की। रचना शरीर, रचना शरीर की दो बुक हैं यहाँ पर, एक तो आपकी आती है आयुर्वेद में और एक होती है मॉडर्न, यानी इसे बोलते हैं एनाटॉमी। ये देखिए, दीपाली निजवंती, अमोल शिरवाटे। रचना शरीर की बात करें तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है शरीफ कुरमणीय शारीर। उसके बाद दूसरा है हमारा परिभाषा शरीर, तीसरा है हमारा गर्भ शरीर, फिर चौथा है हमारा अस्थि शरीर, इसमें जो है अस्थियों के बारे में बताया गया है। पांचवा है हमारा संधि शरीर यानी ऑर्थोलॉजी। छठा है हमारा स्नायु शरीर, सातवां पेशी शरीर, फिर आठवां हमारा केश दंत नख शरीर, फिर हम 9 पे आ जाते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। 10 पे हमारा ऑस्टियोलॉजी, उसमें ऑर्थोलॉजी, फिर है मियोलॉजी। 13 पे आता है नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारा 14 पे द एंडोक्राइन सिस्टम। 15 की बात करें तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद है हमारा उत्तमांगीय शारीर तंत्र शरीर नाड़ी विज्ञान। उसके बाद हम बात करें 17 की, तो है रेडियोलॉजी एनाटॉमी। 18 चैप्टर की बात करेंगे वेरियड टॉपिक्स। उसके बाद हम सेकंड वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए हमारा सेकंड वॉल्यूम में बात करें, वॉल्यूम सेकंड में तो पहला टॉपिक है हमारा प्रमाण शारीर। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका कोष्ठ एवं आश्य शरीर, तीसरा है हमारा शिरा शरीर, चौथा है हमारा धमनी शरीर। उसके बाद पांचवी की बात करें तो शिरोतश शरीर। उसके बाद हम 6 की बात करें, यह हमारा कला शरीर। 7 की बात करें, ये हमारा इंद्रिय शरीर। उसके बाद हम बात करते हैं 8 की, त्वचा शरीर यानी कि स्किन। उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक 8 हो गया हमारा त्वचा शरीर। उसके बाद 9 की बात करते हैं मर्म शरीर। 10 की बात करें तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर 11 की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम। 12 की बात करें तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। 13 की बात करें यूरिनरी सिस्टम। 14 की बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम और 15 की बात करें तो सेंस ऑर्गन। ये हमारा सेकंड वॉल्यूम यानी कि एनाटॉमी। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के 2 पेपर बनते हैं, ये देखिए पेपर ए, पेपर बी, सेकंड पेपर। पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये आता है संस्कृत का, ये सिलेबस है। उसके बाद बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की यानी कि फोर्थ सब्जेक्ट की। यहाँ हमें सिलेबस देखने को मिलता है, ये देखिए पहला टॉपिक पदार्थ आयुर्वेद निरूपण दर्शन निरूपण द्रव्य विज्ञानीय गुण विज्ञानीय कर्म विज्ञानीय सामान्य विज्ञानीय विशेष विज्ञानीय समवाय विज्ञानीय अभाव विज्ञानीय। इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पर चैप्टर देखने को मिलते हैं।
यहाँ देखिए कुल टॉपिक कितने हैं, 27 टॉपिक हैं। ये देखिए 27 है। यहाँ से भी, इससे भी दो है, 2 पेपर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम एक और सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये है हमारा फिजियोलॉजी, मॉडर्न फिजियो। मॉडर्न फिजियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे यूनिट देखने को मिलती है। जनरल फिजियोलॉजी, ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड्स, मसल फिजियोलॉजी, ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल फिजियोलॉजी एंड स्किन, एंडोक्रिनोलॉजी। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी। उसके बाद नर्वस सिस्टम, और लास्ट हमारा स्पेशल सेंसेस। लेकिन इसके साथ में हमें एक और जो है ये है आयुर्वेद। इन दोनों से मिलकर 2 पेपर तैयार होते हैं। ये आयुर्वेद के बारे में है। इसकी हम बात करें, ये है शारीर क्रिया विज्ञान। इसका सिलेबस देखिए ये है। टॉपिक की बात करें, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्रिया शरीर हो गया, शारीर हो गया, दोष, वात दोष, पित्त दोष। उसके बाद हम बात करते हैं पित्त, आपका कफ दोष, दोष की क्षय वृद्धि कारण, क्रिया दोष, प्रकृति विवेचन, आहार विवेचन, आहार पाक प्रक्रिया, अवस्थापक विवेचन, अग्नि विवेचन। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, धातु वर्णन, रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु। उसके बाद दोष धातु एवं स्रोतस का आपसी संबंध, ओज विवेचन, उपधातु विवेचन, स्तन्य उपधातु, औरतव उपधातु, त्वचा उपधातु। फिर हम बात करते हैं आपकी मल विवेचन, पुरुष विवेचन, मूत्र विसर्जन, स्वेद विवेचन, धातुमल विवेचन, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन मनस विवेचन, आत्म विवेचन, निद्रा, स्वप्न। तो ये कुल मिला के यहाँ से हमारे 2 पेपर तैयार होते हैं। यहाँ से एक पेपर तैयार होता है हमारा 3, 2 पेपर यहाँ से तैयार होते हैं, 3 2 5, 2 पेपर यहाँ से आकर तैयार होते हैं, 5 2 7, और 2 पेपर यहाँ से तैयार होते हैं आपके। तो ये टोटल 9 पेपर हो गए आपके फर्स्ट प्रॉफ में। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी चैनल पर नए आए हैं AHR क्लासेस @ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।